ठीक है, दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। 1931 के बाद पहली बार इंडियन गवर्नमेंट पूरा कास्ट सेंसस करने वाली है। हाँ जी, लगभग एक सदी के बाद सेंसस में ऑफिशियली सबसे उनकी कास्ट पूछी जाएगी। अब ये इतनी बड़ी बात क्यों है? अभी तक नेशनल सेंसस में सिर्फ स्केड्यूल्ड कास्ट्स और स्केड्यूल्ड ट्राइब्स का डिटेल्ड कास्ट डेटा लिया जाता था, बाकी सबका कोई ऑफिशियल नंबर्स नहीं। मोदी कैबिनेट ने इस मूव को क्लियर किया है और इसे हिस्टोरिक कहा जा रहा है, और सही रीजन से। तो कास्ट सेंसस होता क्या है? रेगुलर पॉपुलेशन काउंट इमेजिन करो, लेकिन इस बार हर कोई अपनी कास्ट बताएगा। वो इन्फो ऑफिशियली रिकॉर्ड और पब्लिश होगी। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी आएगी, उन्हें अलग अलग कम्युनिटीज का असली सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस समझने में मदद मिलेगी और बेटर पॉलिसीज बनेंगी। सोचो, बेटर डेटा मतलब स्मार्टर डिसीजंस, खासकर रिजर्वेशंस, वेलफेयर स्कीम्स और रिसोर्स एलोकेशन जैसी चीजों के लिए। लेकिन हमेशा की तरह और भी बात है। गवर्नमेंट एक पॉलिटिकल पॉइंट भी बना रही है। यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने पिछली गवर्नमेंट्स पर, खासकर कांग्रेस पार्टी पर वार किया। उन पर कास्ट को वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए यूज करने का आरोप लगाया, लेकिन कभी फुल कास्ट सेंसस नहीं करवाया। दरअसल आखिरी कोशिश 2010 में हुई थी, जब गवर्नमेंट ने सोशियो इकोनॉमिक और कास्ट सर्वे करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कंप्लीट सेंसस नहीं था। और ये मत भूलो, पिछले कुछ सालों में बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे स्टेट्स ने अपने खुद के कास्ट सर्वेज करने की कोशिश की, लेकिन उनको इनकंसिस्टेंट और ट्रांसपेरेंसी की कमी के लिए क्रिटिसाइज किया गया। इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट अब खुद आगे आ रही है और स्टैंडर्डाइज्ड नेशनल अप्रोच का वादा कर रही है। बेशक इसके ह्यूज इंप्लीकेशंस हैं। सभी कास्ट्स का फ्रेश डेटा आने से रिजर्वेशन पॉलिसीज बदल सकती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्ट्रेटजीज पर दोबारा सोच सकती हैं, और आइडियली वेलफेयर स्कीम्स उन कम्युनिटीज तक पहुंच सकती हैं जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो आप इस मूव के बारे में क्या सोचते हैं? क्या ये ग्रेटर इक्वालिटी और ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक कदम है, या ये सिर्फ एक और पॉलिटिकल गेम है? मुझे कमेंट्स में बताओ, और अगर आपको ऐसे और एक्सप्लेनर्स चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखने के लिए शुक्रिया।